सुंदरम। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि किशोर कुमार अपने जीवन काल में 4 शादियां की थी और जो कि हम कह सकते हैं कि परिस्थितिवश थे, क्योंकि उनकी शादियां ठीक से टिक नहीं रही थी। तो चलिए आज के इस प्रसंग में हम बात करते हैं कि वो किन परिस्थितियों में शादियां किए और इन शादियों में वो सबसे ज्यादा खुश या सबसे ज्यादा निभाया किन के साथ अच्छे से। तो सबसे पहले जब उनकी शादी हुई थी वो रूमा गुह ठाकुरदा के साथ हुई थी। आप सभी जानते हैं, जो कि उनके पुत्र अमित कुमार के माता जी भी है। रूमा गुह ठाकुरदा की शादी के पहले का जो सरनेम था, जो फैमिली नेम था, वो घोष था, यानी रूमा घोष। रूमा घोष दरअसल हमारे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े जो किदवंती है, सबसे बड़े जो निर्माता निर्देशक सत्यजीत राय हैं, उनके बड़े साली की लड़की थी, पुत्री थी। और वो बंगला फिल्म इंडस्ट्रीज में अच्छे से पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, जमा भी चुकी थी। वो गाना भी गाती थी और वो फिल्मों में एक्टिंग भी करती थी। तो उनका किशोर कुमार के साथ रिश्ता तय होता है और शादी होता है 1951 में, 51 में। उसके बाद वो अपने फिल्म करियर में ही बिजी हो गई और यहाँ किशोर कुमार बॉम्बे में स्ट्रगल करते थे। उनके पास ज्यादा फिल्में होती नहीं थी, वो एक स्ट्रगलिंग स्टार थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ जो किशोर कुमार का सिक्का जमने लग गया। वो बहुत अच्छे अभिनेता बन के उभरे, एक कॉमेडियन स्टार के रूप में वो बॉम्बे में अच्छे से सिक्का जमाने लग गए। तो उस समय वो चाहते थे कि रूमा गुह ठाकुरदा अपना जो करियर है उसे छोड़ के बॉम्बे में आके उनके साथ रहे, और ये रूमा गुह ठाकुरदा को पसंद नहीं आया। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फलस्वरूप ये हुआ जो दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई और 1958 तक आते आते दोनों के बीच में तलाक भी हो गया। इस बीच एक और घटना घटी थी। जो किशोर कुमार जब अच्छे से जमने लग गए थे, उनको काफी सारे पैसे भी आने लग गए थे, तो उन्होंने निश्चय किया था एक बंगला फिल्म बनाने का जिसका नाम था लुको चोरी। लुको चोरी का निर्माण करीब 56-57 में स्टार्ट हुआ होगा और उस पिक्चर में किशोर कुमार खुद ही हीरो थे और 2 हीरोइन थी। एक थी माला सिन्हा, दूसरी थी अनीता कुआ। किशोर कुमार अगर चाहते थे तो इस फिल्म में शायद वे अपनी पत्नी रूमा गुह ठाकुर तक ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो ये भी एक कारण हो सकता है जो कि रूमा गुह ठाकुर को हर्ट किया होगा। हालांकि इस फिल्म में कुछ गाने किशोर कुमार ने खुद रूमा गुह ठाकुर के साथ गाए थे, जो कि आप सुने। माया बनो बिहारिणी तो दोस्तों, उसके बाद दोनों में डाइवोर्स यानी अलगाव होने के बाद किशोर कुमार के जो पुत्र अमित कुमार वो अपने माताजी के साथ कलकत्ता में ही रह गए और किशोर कुमार यहाँ बम्बई में बिजी हो गए। काफी सारे फिल्में बनाए और उनकी जो जोड़ी थी उस समय वो मधुबाला के साथ काफी हिट होती चली गई। जैसे कि आप जानते हो, उनका खुद का फिल्म चलती का नाम गाड़ी, उसके बाद हाफ टिकट वगैरह वगैरह वगैरह। इस बीच मधुबाला के वो बहुत ज्यादा निकट आ गए और वो जानते थे जो मधुबाला एक रोग से, हृदय संबंधित एक रोग से पीड़ित है और उनकी लाइफ ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और मधुबाला के साथ 1961 यानी 1961 आते आते किशोर कुमार ने विवाह कर लिया। उसके बाद किशोर कुमार ने बहुत कोशिश की जो मधुबाला कुछ हद तक स्वस्थ हो जाए। उन्होंने उनको विदेश में लंदन वगैरह भी ले गए और ले जाके उनका चिकित्सा करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और ऊपर से डॉक्टर लोगों ने यह भी कह दिया जो मधुबाला के साथ कोई ज्यादा शारीरिक संबंध वगैरह ना बनाए, जिसके चलते किशोर कुमार अब उनसे थोड़ा दूरी बनाने लगे और अपने आप को फिल्मों में ही ज्यादा व्यस्त रखने लग गए। और मधुबाला इधर धीरे धीरे अकेली महसूस करने लग गई और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ते चला गया और 1969 आते आते उनका भी डेथ हो गया। तो किशोर कुमार इस तरह से अपनी दूसरी बीवी को भी खो दिए। हालांकि दोनों के बीच की जो ट्यूनिंग थी, जो फिल्में थी, वो बहुत ज्यादा हिट थी और लोगों को बहुत पसंद आए थे। आपको अगर याद नहीं आ रहा, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए तो दोस्तों, मधुबाला के जाने के बाद किशोर कुमार अकेले पड़ गए और काफी साल तक एक विदुर की तरह अकेले जीवन जिए। फिर 1976 या 1976 आते आते उनकी जिंदगी में योगिता वाली आ गई। योगिता वाली उस समय टॉप तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सफल अभिनेत्री थी बॉम्बे का। इन दोनों कैसे करीब आई ये थोड़ा विचित्र विषय है।
और दोनों ने हालांकि शादी कर लिया 1976 में, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं है क्योंकि 1978 आते आते दोनों के बीच में तलाक हो गया। लेकिन इस बीच उन्होंने किशोर कुमार ने योगिता वाली को लेकर एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था शाबाश डैडी। हालांकि ये फिल्म योगिता वाली पर केंद्रित नहीं था, ये एक प्रयास था उनके बेटे अमित कुमार को एज ए स्टार स्टेब्लिश करने का, लेकिन जो हो नहीं पाया। उसी समय जो है मिथुन चक्रवर्ती जो कि एक बंगाली हीरो थे, बंगाल से आए हुए हीरो थे, वो काफी सारे फिल्मों में योगिता वाली के साथ एक्टिंग कर रहे थे, जिसके चलते उनका घर में, किशोर कुमार के घर में आना जाना चलते रहता था। और यहाँ पर ही उनकी ट्यूनिंग जमी और आखिरकार 1978 यानी 2 साल ही शादी टिकी और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और योगिता वाली आपस में शादी कर लिया। इससे किशोर कुमार इतने ज्यादा नाराज हुए कि वो जिस फिल्म में भी योगिता वाली काम करते थे या मिथुन चक्रवर्ती काम करते थे उसमें गाने से वो इनकार कर दिया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी झलक देखिए योगिता वाली और मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म की केमिस्ट्री, जिसमें कि गीत किशोर कुमार ने तेरे संग देखे थे जो। इसके बाद दोस्तों किशोर कुमार के लाइफ में 1981 आते आते लीना चंद्रवारकर जी का प्रवेश हुआ। इस पे मैंने कुछ प्रसंग तो पहले भी बना रखे शॉर्ट में और लॉन्ग में, आप देख सकते हैं। लीना चंद्रवारकर भी विधवा थी, उनका शादी 2 या 3 साल में खत्म हो गया था, यानी उसके पति के देहांत के बाद वो विधवा हो गई थी। और किशोर कुमार भी इधर विदुरी थे, 3 बार शादी कर चुके थे। तो इन दोनों ने आपस में शादी कर लिया 1981 में। उसके बाद लीना चंद्रवारकर जी के साथ किशोर कुमार की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से चली, बहुत अच्छे से चली। दोनों बहुत, आप अगर नेट में ढूंढेंगे, दोनों एक से एक जगह में घूमते गए, बहुत एंजॉय किए लाइफ को। उनके बीच एक पुत्र भी पैदा हुआ, सुमित कुमार, जिसे आप जानते हैं। और किशोर कुमार ने लीना चंद्रवारकर को लेके एक फिल्म का भी घोषणा की थी जिसका नाम था ममता की छाव में, जो कि पूर्ण रूप नहीं ले पाया था किशोर कुमार के जीवित अवस्था में रहते तक, जिसे कि बाद में पूर्ण किया गया अमित कुमार वगैरह के द्वारा। लेकिन लीना चंद्रवारकर अकेली फिर हो गई 1987 के आते आते जब किशोर कुमार का डेथ हो गया। तो दोस्तों इस प्रसंग में आप समझ सकते हैं जो किशोर कुमार सबसे ज्यादा निकट या सबसे ज्यादा समर्पित किस पे थे। सबसे ज्यादा वो समर्पित थे लीना चंद्रवारकर पे, क्योंकि लीना चंद्रवारकर जी का कोई ख्वाहिश नहीं था, ना ही कोई एक्ट्रेस बनने का ख्वाहिश रह गया था, ना ही कोई गायिका बनने का। बस वो एक पत्नी होने का पूरा कर्तव्य, पूरा अपना जो लाइफ वो पूरा समर्पित कर दी किशोर कुमार के साथ। उन दोनों ने बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत किया साथ साथ। तो दोस्तों ये प्रसंग आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, और एक लाइक तो बनता है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई प्रसंग बनाऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार। बन गया अच्छा अच्छा जी।